सोफिया एक किराए के मकान में रहती थी। अब उसे इस घर में रहते हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन अब उसे अपने घर का किराया बहुत घटने लगा था। उसे अपने घर का किराया बहुत ज़्यादा लगता था, इसलिए उसने सोचा कि अपने साथ एक रूममेट रख लेती हूँ। फिर क्या था, उसने एनी को अपनी रूममेट बना लिया। उसने सोचा कि एनी अगर उसके साथ होगी तो उसके कमरे का किराया बहुत कम होगा और वह अच्छे से रह पाएगी, और काम कराने में भी एनी उसकी हेल्प कर देगी और उसे अकेलापन भी नहीं महसूस होएगा। एनी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन सोफिया हमेशा यही सोचती रहती, अरे सारी रूममेट्स एक जैसे थोड़ी ना होती हैं। मैंने तो सुना है रूममेट्स बहुत बुरी होती हैं, वह तो चोरी भी करती हैं, और मैंने इस एनी को अपने साथ रख लिया। हे भगवान, मैंने किसको अपने साथ रख लिया। अब पता नहीं ये क्या करेगी। मैंने तो ये भी सुना है कि रूममेट सारे घर की सफाई नहीं करती, बल्कि वह और ज्यादा कचरा फैलाती हैं। पर एनी इन सब के विपरीत थी। एक दिन जब एनी सोफिया से बोलती है, अरे सोफिया दी, मैं तो फ्री हूँ, तो क्या मैं आपके कपड़े तय लगा दूँ? अरे अगर इस कर्मचारी से कहूंगी कि मेरे कपड़े तय लगा दे, पता नहीं क्या करेगी, शायद मेरे कपड़े ना फाड़ दे। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो रूममेट्स होती है ना, ये कपड़े भी चोरी कर लेती है। वो सोफिया से कहती है, सोफिया क्या मैं कपड़े तय लगा दूँ? तुम बोल नहीं रही कुछ। रहने दो, तुम अपने कपड़े तय लगा लो और मैं अपने खुद लगा लूंगी। ठीक है। पर एनी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वह सोफिया के कपड़े भी तय लगा देती है। आखिरकार अब किराया देने की बारी आ जाती है। अरे पता नहीं आज ये पागल सारा किराया देगी या नहीं। ऐसा करती हूँ, इसे कहती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर देखते हैं क्या करती है। अरे सोफिया, आज तो किराया देने की बारी है ना। ओह शिट यार, मेरे पैसे तो मैं लेना ही भूल गई। कल मैं सैलरी अपने ऑफिस में छोड़ आई। कोई बात नहीं सोफिया, मैं तुम्हारे बदले के पैसे दे देती हूँ, फिर तुम मुझे कल लौटा देना। बड़ी है, मैं तुम्हारे पैसे दे देती हूँ। बाद में ये मेरे से ब्याज लेकर ज्यादा पैसे लेगी। नहीं एनी, मैं अपने पैसे खुद दे लूंगी। ठीक है। कुछ ही दिनों बाद सोफिया की एक बहन आती है। वो उसकी रियल सिस्टर नहीं होती, बस ऐसे रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में होती है, और वह उसके घर आती है और बोलती है, अरे सोफिया, तूने किस लड़की को अपने साथ रखा हुआ है? क्या ये तेरी रूममेट है? हाँ यार, रखना पड़ता है ना। रात को वह तीनों खूब बातें करती हैं, और सुबह, हेलो, यस मैनेजर, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक है, ओके। एनी और पिंकी, मेरी बात सुनो, मेरे ना बॉस ने मुझे बुलाया है, अब मुझे बहुत जल्दी मीटिंग करनी है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है, मैं घर का ध्यान रखूंगी। और पिंकी, सोफिया का ध्यान रखना। पर मेरा ध्यान? अरे आजकल बहुत चोरियां हो रही है ना, पता नहीं कब कौन रूममेट चोरी कर ले। सोफिया को बहुत बुरा लगता है और वह उदास हो जाती है। पर मैं तो कभी चोरी करती नहीं हूँ। ठीक है, आजकल यही डायलॉग चल रहा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। वह चली जाती है। अरे पिंकी, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। क्यों? मेरे साथ बात करो ना। अरे नहीं, फिर सोफिया आएगी तो वो गुस्से होगी। सोफिया ड्राइंग रूम की सफाई करने लगती है। तभी वह एक हार पड़ा हुआ देखती है। वह 2 हार होते हैं। अरे सोफिया ने ये अपने हार भी यहीं पर रख देती है, पता नहीं कैसी है ये। चलो कोई बात नहीं, हमारे घर में इस मेरे और पिंकी के अलावा कौन है, कौन चोरी कर सकते हैं। जब एनी वहां से सफाई करके चली जाती है, तभी वहां पर पिंकी आती है। अरे वाह, क्या मस्त हार है। अगर ये हार मेरे हो तो मैं रानी हूँ।
और ये हार मेरे पाया कितना अच्छा लगेगा और सभी तो मुझे देखकर चलेंगे। ऐसा करती हूँ, इसमें से एक हार चोरी कर लेती हूँ और फिर एनी का नाम लगा दूंगी। वे हार चोरी कर लेती है और जब वो सोफिया की ड्रेसेस देखती है, अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी ड्रेसेस हैं। इसमें से ये ड्रेस मेरे भाई मुझसे डाली हुई कितनी अच्छी लगेगी, तो ये ड्रेस भी मैं चोरी कर लेती हूँ। वे उसके दो ड्रेस और एक नेकलेस चोरी कर लेती है। वे उन सबको बेड के नीचे रख देती है। जब कुछ देर बाद सोफिया आती है और वो देखती है, अरे एनी, तुमने सारा घर का काम कर लिया था ना और पिंकी का अच्छे से ध्यान रखा था ना? हाँ, मैंने सारा काम अच्छे से किया और मैंने पिंकी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। पिंकी, बताओ, इसने अच्छे से ध्यान रखा ना? हाँ, ठीक ही था। ठीक ही है। ओके, मैं अभी अपनी फाइल्स लेके आती हूँ। अरे, मेरा नेकलेस कहाँ है? पिंकी, एनी, जल्दी से मेरे पास आओ। क्या हुआ? हाँ बताओ सोफिया, क्या हुआ? मेरी बात सुनो, मुझे सच सच बता दो कि नेकलेस एनी तुमने चुराया ना? कौन सा नेकलेस? वो मैं सफाई कर रही थी और वो मैंने नेकलेस देखा था, लेकिन मैंने उसे चुराया नहीं। तो क्या पिंकी तुमने नेकलेस चुराया है? नहीं, मैं तुम्हारी चीजों क्यों चोरी करूंगी? मेरे पास तो इतने सारे नेकलेस हैं और मेरी 2 ड्रेसेस भी चोरी हैं। वो किसने ली? मालकिन, मैं आपकी ड्रेसेस भले क्यों लूंगी? मुझे 2 महीने हो गए आपके साथ रहती को। क्या मैंने आज तक आपकी कभी कोई चीज गायब की है? अरे, मैं तो तेरी बहन हूँ, तुझे तो मेरा पता है कि मुझे चोरी करने से कितनी नफरत है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि तुम दोनों में से चोर कौन है? एक ने तो चोरी की है, तो क्या नेकलेस भाड़ में चला गया और कपड़े क्या चूहे ले गए? मुझे जल्दी से बता दो, चोरी किसने की है? मुझे तो लगता है एनी ने ही चोरी की है, क्योंकि एनी ही सारे घर की सफाई कर रही थी। मैं तो सारा दिन आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। एनी, तुम चोर हो, पर मैं आपकी चीजों क्यों चुराऊंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। पर मैंने तो आपका कुछ चुराया भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी अब शक्ल नहीं देखना चाहती। एनी रो रो कर वहाँ से चली जाती है। हाँ, इस एनी की बच्ची को तो अच्छा सबक सिखाया। बहुत खटखटी थी ये मुझसे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। सारा काम ये कर लेती थी घर का, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई घर का काम करे। पता नहीं कहाँ से चोर आ जाते हैं। चलो पिंकी, तुम जल्दी से खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लाई थी। वो तुम्हारा फेवरेट है ना? हाँ, वो तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। पता नहीं अब वो चोर क्या कर रही होगी। पहले कौन सा मुझे सैलरी में 500 रुपए ज्यादा दे दिए थे, तो किराया भी दे दिया था, तो इसीलिए उसने मेरी सारी चोरी कर ली है। पैसे लेने होते तो मेरे से खुद मांग लेती। हाँ, पर ऐसे चोरों को ना घर में रखना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। जब सोफिया सो रही होती है तब वे देखती है, अरे ये क्या है? जब वे चादर उठाकर देखती है तो वे देखती है उसमें उसकी 2 ड्रेसेस और वही नेकलेस होता है, और वे देखकर बोलती है, अरे ये ड्रेस और नेकलेस यहाँ से कहाँ है? पिंकी, हाँ बोलो सोफिया। वहां पर ड्रेस और नेकलेस पड़ा है, वो किसने रखा? वो उस दिन याद आया, एनी ने चोरी की थी ना, तो उसे ही नहीं रखा होगा। पर एनी तो इस घर में कब से चली गई हुई है। मुझे सच सच बता दो कि चोरी तुमने की थी ना? हाँ, नहीं, हाँ चोरी मैंने की थी, मुझे माफ कर दो। मैं एनी को फंसाना चाहती थी और मुझे ये तुम्हारी ड्रेस और नेकलेस बहुत अच्छा लगता था।
मैंने सोचा कि तुम सोचोगी कि ये इतनी गरीब है कि मेरे से मांग रही है, इसलिए मैंने तुमसे मांगा नहीं, सीधा चोरी की। पर तुमने मेरे से मांग लेना चाहिए था एक बार। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरी बहन नहीं हो। पर जो अपनी बहन से मांगने से चोरी करता है वो मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। तुम अभी से अभी यहाँ से चली जाओ और जल्दी से एनी को बुला कर लाओ। वह एनी के पास जाती है और उसे बुलाकर और अपने साथ ले आती है। सोफिया, मैं तुम्हें अभी भी बता रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। हाँ, वो तो मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे हमेशा ही नफरत करती थी। मैं सोचती थी कि सभी रूममेट्स एक जैसी होती हैं और वे चोर होती हैं। अब वह पिंकी को घर से निकालकर दोनों खुशी खुशी से रहने लगती है।